जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। ज्योतिष शास्त्र के अनुभव किए सूत्र योग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अपनी जन्मपत्री, अपनी कुंडली या किसी अपने परिजन मित्र की कुंडली पर इन सूत्रों को प्रयोग करके देखें और जो अनुभव कमेंट कर सकते हैं। बृहस्पति वक्री हो तो कभी कंफ्यूज न रहें, स्पष्ट निर्णय लें और प्रवृत्ति और वृत्ति ऐसी बनाएं कि निर्णय हमेशा स्पष्ट लिए जाएं। कभी भी ऐसा न लगे कि आप विचलित हैं। बृहस्पति वक्री हो तो कभी भी जीवन में तेज रफ्तार से गाड़ी, व्हीकल या जीवन को न चलाएं। अपनी मस्ती में मस्त रहें। किसी को देखकर प्रतिस्पर्धा में न दौड़े, न भाग लें। प्रतिस्पर्धा का मतलब मेरा कोई गेम या इवेंट से नहीं है। किसी को देखकर ईर्ष्या करके जीवन को तेज रफ्तार न दें। अपने अनुसार अपने जीवन को चलने दें। बुध की महादशा या अंतदशा या प्रत्यंत दशा चली हुई है तो सुबह सुबह नंगे पैर हरी घास पर टहलना लाभ देता ही है। मेरा अनुभूत सूत्र है। बुध की महादशा में मैंने स्वयं ये काम किया था, तब भी मैं ज्योतिष का कार्य करता था। हर स्थिति में बुध की महादशा जब भी प्रारंभ हो तो हर स्थिति में पन्ना धारण बुध का भी नहीं किया जाता। किसी ने प्रश्न किया था, तो बुध हो चाहे कोई ग्रह हो, उसका रतन बहुत कम स्थितियों में धारण किया जाता है। उपाय ही ज़्यादा लाभ देते हैं। रतन महंगे भी होते हैं, उपाय फ्री के लगभग होते हैं। मैं तो फ्री के ही बताता हूँ लगभग। बृहस्पति या बुध का संबंध जन्मपत्री के चौथे भाव से हो तो जातक को अच्छी शिक्षा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है और जातक की बुद्धि भी कुशाग्र होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन नियम यह है कि चौथे भाव पर राहु, मंगल या शनि का प्रभाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये योग फिर कमजोर हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति की महादशा, अंतदशा या प्रत्यंतर दशा हो और देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में हो तो पहली बात तो जातक किसी की बद्दुआ, किसी का श्राप लेता नहीं है, क्योंकि वैसे कार्य करता नहीं है। लेकिन महादशा अंतदशा न हो, किसी अन्य ग्रह की हो और देवगुरु बृहस्पति शुभ हो तो अन्य ग्रह की महादशा के प्रभाव में जातक कई बार ऐसा कार्य कर देता है और बद्दुआ और श्राप ले लेता है तो बर्बाद हो जाता है। यदि देवगुरु बृहस्पति प्रथम, दूसरे, चौथे, पाँचवें, आठवें, नवें या 12वें भाव में हो तो कभी किसी की बद्दुआ श्राप न ले। छोटा मोटा नुकसान हो रहा है तो होने दें। छोटी मोटी हानि के चक्कर में यदि किसी ने कोस दिया तो भट्ठा बैठ जाएगा। जीवन में जो ज़्यादा ऊंचाई हासिल करते हैं, अत्यधिक जिनको देखकर दुनिया प्रभावित होती है, वो सब केतु के कारण ऐसा हो कर पाते हैं या ऐसा होता है। जैसे दशरथ मान जी तीसरे भाव में केतु थे, पराक्रम मेहनत के भाव में। अमिताभ बच्चन जिनको महानायक बोलते हैं, लगन भाव में केतु थे। ओशो रजनीश, विवेकानंद पंचम भाव में केतु थे। पंचम भाव में जिसका केतु होता है वो जातक ज्ञानी होता है। ये मेरा बहुत बार अनुभव किया सूत्र है। जिस जातक पर राहु की कृपा होती है, यानी कि जन्मपत्री में राहु बहुत अच्छी स्थिति में होता है और महादशा भी होती है, वो जातक बड़ी बड़ी जॉब करता भी है और बड़ी बड़ी जॉब को ठोकर मार भी देता है। पैसा हाथ आता भी रहता है, उड़ा भी देता है और अगला पैसा पुनः तुरंत हाथ में आ जाता है। बड़ी बड़ी दिक्कत में भी रहता है, बड़े बड़े जश्न मनाता रहता है। ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है, लेकिन मिलता है। सूर्य जिस भाव में होता है उससे 7वें नंबर का भाव बहुत चमकता है। चंद्रमा से 8वें भाव में चिंता की जड़ होती है। बुध जिस भाव में होता है उसी भाव में खुशी का राज भी छिपा होता है। अपने बुध को देखें किस भाव में है और अपनी खुशी
कि उस राज को ढूंढे बहुत कठिन नहीं है, सामान्य सरल है। गुरु जिस भाव में होते हैं उस भाव में कम संतुष्टि मिलती है। मेरी जन्मपत्री में भी ऐसा ही है। संतुष्टि मतलब संतुष्ट हूं मैं, जीवन में मेरे को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन गुरु मेरे 9 स्थान में बैठे हैं तो मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा अध्ययन किया जाए और ज़्यादा साधनाएं की जाए। हालांकि बहुत कुछ कर लिया है और मैं संतुष्ट भी हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हूँ, प्रयास चलता रहता है। शुक्र से सप्तम भाव में जो भाव, शुक्र से सप्तम जो भाव, जहाँ शुक्र स्थित है सप्तम में जो भाव होता है वहाँ से आनंद प्राप्त होता है। आनंद दिलाने वाला भाव वो होता है। शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में जहाँ तक की अग्नि परीक्षा होती है जीवन में, शनि की महादशा में ऐसा सिद्ध होता है। राहु जिस भाव में होते हैं उस भाव संबंधित ब्रह्म जातक को बनता है, और केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव में जातक की खोज होती है। जैसे मेरे प्रथम भाव में केतु है। राहु धोखा है, केतु मौका है। राहु लगाव है, केतु अलगाव है। राहु मृत्युलोक है, केतु मुक्ति है। राहु नास्तिक है, केतु आस्तिक है। राहु ईश्वर पर शक, केतु ईश्वर का भक्त। राहु नशा जहर, केतु अमृत। राहु भीड़, केतु एकांत। राहु शहर की ओर, केतु एकांत की ओर। राहु सवाल करेगा, केतु मौन रहेगा। राहु समस्या है, केतु समाधान है। एक मित्र का प्रश्न था, राहु की महादशा में राहु का अंतर हो तो क्या करें? भगवान शिव के रुद्र अवतार श्री काल भैरव के मंदिर में प्रत्येक शनिवार को जाएं, तेल का दीपक लगाएं या जलाएं और थोड़ी सी शराब अर्पित करें। सेवन कतई जीवन में न करें। शमशान घाट में कभी अवसर मिले 10-20 मिनट बैठें मौन होकर, अंदर से भी मौन, बाहर से भी मौन। शमशान घाट में आप गए हुए हैं और किसी की चिता की तैयारी की जा रही है अंतिम संस्कार की, तो लकड़ी वकड़ी रखने में उसकी सहायता करें। हो सके तो लकड़ियों का दान भी कर दें। अप्रिय वचनों का प्रयोग कभी न करें, लाभ होगा ही होगा। बड़े सरल उपाय बताएं। सूर्य अष्टम भाव में स्थित हो, जातक गूढ़ विषयों में रुचि रखता है पर जीवन में उतार चढ़ाव सूर्य की महादशा में बने रहते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में हो, मानसिक चिंता, गुप्त अज्ञात भय रहता है, कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है जातक की। मैं उदाहरण दूंगा अभी कुछ देर बाद। मंगल अष्टम भाव में हो, यौन ऊर्जा अधिक होती है, अचानक दुर्घटनाएं संभव, तंत्र मंत्र में रुचि भी होती है। बुध गुप्त बुद्धि, शोधकर्ता स्वभाव, गुप्त बातें रखने वाला। अष्टम भाव में गुरु हो, आध्यात्मिक उत्थान होता है, गहरी समझ भी होती है, कभी कभी विरासत से लाभ भी होता है। विरासत यानी तो परिवार से प्राप्ति, पैतृक धन या संपत्ति। शुक्र गुप्त प्रेम संबंध, गुप्त विलासिता। शनि धीमा लेकिन गहराई वाला परिवर्तन, मृत्यु का भय और जीवन में बहुत बार दुखों से सामना, बहुत बार। अष्टम भाव में राहु गुप्त विज्ञान, जादू टोने में रुचि, रहस्यमयी घटनाएं जीवन में बार बार घटती हैं। केतु मुक्ति और मोक्ष की ओर झुकाव, मानसिक अलगाव, तंत्रिकाएं कमजोर, गुप्त रोग की प्रबल संभावना, गुप्त रोग की प्रबल संभावना। मेरा चंद्रमा भी अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी होकर विपरीत राजयोग बनाए हुए है। जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा महादशा तो मेरे जीवन में बहुत आगे है, अभी 26 साल पड़े हैं। जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा आई है मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ है, और केतु मचंद्र की अंतर्दशा के बाद तो मेरे को किसी से नॉलेज लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। किसी से नॉलेज लेने देने में कभी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, न किसी को सुनता न किसी को फॉलो करता। पीड़ित ग्रह यदि सूर्य है तो आप सदैव थका हुआ महसूस करते हैं,
मंगल है, सामान्य बातचीत में भी आपकी आवाज़ ऊंची रहती है। बुध पीड़ित है, लिखने में बार बार गलती होती है, याददाश्त में कमी होती है, याददाश्त कमज़ोर होती है। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो ऐसा देखने में आया कि कई बार ठीक करने के बाद भी घर के नल से पानी टपकता है। जिनका चंद्रमा पीड़ित नहीं होता है वो अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको बाहर बहुत आनंद मिलता है। वो अपने अंदर काहे झाकेगा, क्यों झाकेगा, क्यों इन चक्कर में पड़ेगा। गुरु पीड़ित होता है, शुभ कार्य में बार बार बाधाएं आती हैं। शुक्र पीड़ित हो तो गंदगी अधिक रहती है, आकर्षण नहीं रहता है। शनि पीड़ित हो, नकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है, कार्य में बाधाएं आती है, अनावश्यक टूटे जूते चप्पल टूटा सामान इकट्ठा करता रहता है। राहु पीड़ित हो, अनावश्यक भ्रम व भटकाव रहता है। केतु पीड़ित हो, छिपे हुए शत्रु अधिक होते हैं, पीठ पीछे बुराइयां अधिक होती हैं। एक बात और ध्यान रखें, यदि किसी की केतु की महादशा या अंतर्दशा चली हुई है, वो किसी की निंदा चुगली कभी न करे, लाभ होगा। निंदा चुगली करते ही केतु की पीड़ा बढ़ जाएगी। शुक्र राहु की युति अष्टम या एकादश भाव में हो तो अपने धन के स्रोत के बारे में किसी को कभी न बताएं। मंगल और राहु की युति हो तो जातक को कई बार बहुधा देखने में आया, मंगल की महादशा, मंगल राहु की युति हो, मैं सूत्र को विस्तृत करके समझा रहा हूं, यानी कि अंगारक योग हो और मंगल की महादशा में राहु का अंतर आ जाए या राहु की महादशा में मंगल का अंतर आ जाए, तो नॉर्मल बीमारी से हटकर कोई विशेष बीमारी होती है जिसको ढूंढ पाना भी कई बार, डिटेक्ट कर पाना भी कई बार कठिन होता है। शुक्र चंद्र एक साथ बैठे हों, कुछ विशेष भाव में हो, तो अपने चरित्र को बहुत दृढ़ रखना चाहिए। राहु धन या लाभ भाव में हो तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जातक की आय का जरिया क्या है ये पता भी नहीं लगता है। ये भी पता नहीं लगता है कि जातक की आय आ कहाँ से रही है। एक विशेष बात जो मैंने अनुभव की है, कहीं शास्त्र में मेरे को ऐसी मिली नहीं। शनि 9, 10, 11, 12 भाव में हो, अष्टम भाव से आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में है तो सूत्र लागू नहीं होगा। 9, 10, 11, 12 भाव में हो तो व्यक्ति साधु सन्यासी भले ही न हो, लेकिन वो धीरे धीरे अपने घर, मित्र, परिवार में अकेला होने लगता है, या कह सकते हैं वो परिवार से कटने लगता है। उसकी मोह ममता खुद के ही परिवार में कम होने लगती है। व्यक्ति वृद्ध होते होते काफी अकेला हो जाता है, काफी एकाकीपन का शिकार होता है। यह प्रभाव आसानी से जाता नहीं, लेकिन शुक्र कहीं बलवान स्थिति में हो तो फिर इस योग का प्रभाव या तो नहीं होता है या बहुत कम होता है। अब एक मित्र का आध्यात्मिक प्रश्न था, उसका उत्तर भी यहीं दे रहा हूं। वो मित्र मेरी वीडियो को देखते ही हैं, तुरंत भी देख लेते, नहीं तो दिन में देखते ही हैं। अगर आप वो समझ जाएंगे, आप भी समझ सकते हैं। अगर अपेक्षा ही छोड़ दो तो कोई दुख देने वाला जन्म ही नहीं लिया है। दुख तभी मिलता है किसी और के विषय में, किसी और से दुख तभी मिलता है जब हम उससे अपेक्षा करते हैं। बहुत बारीक बात है, बार बार सोचना, इस पर मनन करना, अध्ययन करना, ध्यान करना। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहे, किसी से कोई मांग नहीं रहे। यदि आप ये बात समझ गए, जान गए कि किसी से कुछ मिलना भी नहीं है, तो अचानक आप पाएंगे कि जीवन से दुख विसर्जित हो गया है दूसरे के नाम का। शारीरिक रोग या अन्य विषय वो बात अलग है। कोई दुख कब देगा? जब आप उससे उम्मीद किए किसी कार्य की वो नहीं करेगा, धोखा दे देगा, या आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा। आप किसी से कोई अपेक्षा की, आपकी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरेगा, तभी तो आपको दुख होगा ना। आप कोई अपेक्षा ही नहीं किए हुए हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, तो आपको दुख देने की क्षमता, सामर्थ्य किसी में शेष नहीं है। शुक्र और राहु की युति या दृष्टि होती है तो व्यक्ति आकर्षण और वासना में फंस सकता है, गुप्त संबंध भी बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति सावधान रहे। सप्तम भाव
यदि राहु केतु या मंगल से प्रभावित हो तो वैवाहिक जीवन में संतोष की संभावना रहती है, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति देखना नितांत आवश्यक है। अष्टम भाव में यदि राहु और शुक्र इकट्ठे बैठे हों या 12वें भाव में भी बैठे हों तो फिर स्थिति नाजुक होती, चारित्रिक रूप से पतन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और उसमें भी शुक्र राहु या मंगल की महादशा और अंतर्दशा आपस में चल पड़े तो संभावना फिर बहुत प्रबल हो जाती है। चंद्रमा की स्थिति ज़्यादा खराब न हो तो मानसिक स्थिति ज़्यादा बिगड़ती नहीं है, ये मैंने बहुधा अनुभव किया है कि कोई ग्रह की महादशा हो, कोई ग्रह की अंतर्दशा हो, कोई ग्रह कष्ट दे रहा हो, लेकिन यदि चंद्रमा बलवान है, शुभ स्थिति में है, तो फिर मानसिक स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़ती है। महादशा जो ग्रह दुख कष्ट दे रहा है उसकी महादशा खत्म होते ही स्थिति ठीक हो जाती है। चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो शेयर बाजार के कार्य में सावधानी बरतें, माता का खास ख्याल रखें, माता और माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करें, सम्मान करें। गुरु अष्टम भाव में हो तो खाने पीने में सावधानी रखें तथा कोई गुरु अवश्य धारण करे या किसी को गुरु अवश्य माने और उनके संपर्क में अवश्य रहें। राहु और केतु हो तो प्लानिंग बड़ी सावधानी से करें, अन्यथा धोखा होने की संभावना प्रबल होती है। अंतिम सूत्र, सूर्य देव जिस भाव में होते हैं उस भाव को हाईलाइट कर देते हैं। अब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। 12वें भाव में सूर्य देव है तो 12वें भाव की का हाईलाइट होना आपके लिए बुरा है। 10वें भाव में है, 4थे भाव में है, 5म में है तो आपके लिए अच्छा है। अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, हाईलाइट कर देते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। आदित्य हृदय स्तोत्र के तांत्रिक प्रयोग पर वीडियो लेकर मेरे को आनी थी, लेकिन इस विषय पर मेरा लेखन अभी पूर्ण नहीं हुआ है क्योंकि कल जगन्नाथ का जन्मदिवस था तो अनुष्ठान में व्यस्त था। आज कहीं यात्रा पर था। अभी आज लेखन वीडियो के ख़त्म होते ही, पूर्ण होते ही लेखन प्रारंभ करूंगा और कल प्रयास करूंगा कि वीडियो लेकर आऊं। 3 पार्ट में बनेगी। कई बार हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बता भी देते हैं और सामने वाला कर भी लेता है, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं होता है क्योंकि पूर्ण लाभ के लिए तंत्र का प्रयोग आवश्यक होता है। तो सूर्य की महादशा हो, अंतर्दशा हो, सरकार से कोई समस्या आ रही हो या मान सम्मान की सदा कमी महसूस करते हो, अपमान ज़्यादा मिलता हो, ऐसी स्थितियों में आप स्वतः करिए, आपको लाभ होगा। जहाँ पर ऐसी स्थिति होगी कि दीक्षा की या सावधानी की आवश्यकता है, वो विषय मैं उस वीडियो में बताने वाला ही नहीं हूँ। मैं उतना बताऊँगा जितना आप अपने आप स्वयं अपने प्रयास से कर पाए और लाभ ले पाए। मिलते हैं कल नहीं लिख पाया तो परसों आदित्य हृदय स्तोत्र के तंत्र प्रयोग पर वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।